नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बगल में जो महिलाएं हैं वो लकड़ियां लेकर जा रही हैं, लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रखकर ले जा रही हैं ताकि वो अपने घर में खाना पका सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, अपने परिवार का पेट भर सकें। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो मजबूरी है महिलाओं की नजर आ रही है। छोटी छोटी बच्चियाँ जो है वो भी लकड़ियाँ लाने के लिए मजबूर हैं। आपको सुनवाते हैं किस तरीके के रिएक्शंस जो है वो सामने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मीरा मंदबुक्ती आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, ये बलूचिस्तान की बेटी, बलूचिस्तान की शहजादी, आप इनका हुलिया देख सकते हैं, इनके कपड़े देख सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ ये बलूचिस्तान की सरजमीन की मालिक है और बलूचिस्तान के साहिल वसाइल में पूरा इसका हिस्सा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्ची बता रही थी कि हमें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है और 20 बकरियां ये मजदूरी पर चरा रही है और एक बकरी का इनको 100 रुपया महीने का मिलता है। तो ये हालत है, आप खुद देखें। और तकलीफ दे बात और तकलीफ दे शय ये है कि हमारे नाम नेहाद हुक्मरान और मजहबी मुल्ला और इनको और इनके वालिदैन को बताते हैं कि गुर्बत, तंगदस्ती, भूख अल्लाह की आजमाइश है। ये तस्वीरें देखिए आपने बलूचिस्तान के नागरिक का बयान भी सुना, किस तरीके से वो बताते नजर आ रहे हैं अपने दर्द को कि क्या स्थिति इस वक्त बलूचिस्तान में बनी हुई है। दूसरी ओर बलूचिस्तान में जिस तरीके से बीएलए के लड़ाकों के हमले जारी हैं वो भी अपने आप में चिंता का विषय। इसी बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा दूं मैं। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़े हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, और हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाली जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत सर आप दोनों लोगों का इस चर्चा की शुरुआत मनोज मैं आपसे करना चाहूंगा। मनोज जी, मैं स्थितियां आपसे समझना चाहूंगा। सबसे पहले जिस तरीके से जो बलूचिस्तान है वहीं से पाकिस्तान गैस निकालता है, वहीं से अरबों रुपए की गैस को बेच देता है, लेकिन बलूचिस्तान के जो लोग हैं वही अपने खरीद संपदा से वंचित हैं, वही लोग वहां पर लकड़ियां बिनने के लिए मजबूर हैं। देखिए अभिषेक जी, एक चीज मतलब हम लोगों को समझना होगा कि जो पाकिस्तान का जो ओरिजिन हुआ है और जिस तरीके से उसके जो प्रांत हैं उसमें सबसे बड़ा प्रांत ही बलूचिस्तान है और वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा। अभी आपने रिपोर्ट में जिस तरीके से दिखाया कि वहाँ पे लगभग 92 गैस के मतलब हुए हैं और वहां से गैस निकल के बाहर जाते हैं और वहां के लोकल लोग लकड़ियों के ऊपर खाना बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे स्थिति क्या है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पंजाब का डोमिनेंस पूरे पाकिस्तान के ऊपर रहा है, आप देखिए चाहे वो शासन व्यवस्था हो या रिसोर्सेज पे हो, और इसी की फाइट वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो बीएलए जिस तरीके से वहाँ पे फाइट कर रही है, और वो लगभग एक तरीके से वहाँ पे सिविल वार की स्थिति है और उसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। और उसको इस वहाँ पे जो एट्रोसिटी पाकिस्तान सेना के द्वारा जो एट्रोसिटी है वो बहुत ज्यादा है। उसको पूरे वर्ल्ड के जो ह्यूमन इंडिकेटर है उसमें अगर हम जब तुलना करते हैं तो सबसे ज्यादा वहाँ पे एट्रोसिटी किया जाता है पाकिस्तान सेना के द्वारा। अब रही बात की जो बीएलए के जो लोग हैं, जो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनके साथ जिस तरीके का पाकिस्तान का ये जो खास करके सेना का जो एक तरीके से जो उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या स्थिति हो। इसी के कारण वहाँ पे जो ट्रेन जो हाईजेक हुआ था और जिस तरीके से वहाँ के आर्मी के साथ जो बीएलए के लड़ाके वहाँ जो फाइट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो ये पाकिस्तान का जो इंटरनल फॉल्ट लाइन है इसमें भारत की भूमिका अपनी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान भारत को जब से ओरिजिन हुआ है तब से एक प्रॉक्सी वार के रूप में हमेशा भारत को परेशान करते आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है, वो चाहे पीओके हो या सिंध हो या बलूचिस्तान हो, उसमें भारत को भी उसके फॉल्ट लाइन पे प्रहार करना चाहिए और वहाँ के लोगों के साथ ओपनली सपोर्ट में आना चाहिए। क्योंकि देखिए अब आज का जो विश्व का जो राजनीति हम देख सकते हैं, क्योंकि जब विश्व के सारे देश इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं और भारत एक मतलब साउथ एशिया में एक डेमोक्रेटिक सबसे बड़ा देश है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाता है, और उसके नेबर में जिस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, और मैं चूंकि आज इसलिए इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से पहलगाम में जो अटैक हुआ है भारत के ऊपर, मतलब मैं इसको शुद्ध रूप से बोल सकता हूं कि इस्लामिक आतंकी हमला है। जिस तरीके से 26 हिंदुओं को चुन के मारा गया, मुझे लगता है कि अगर आप उनके जो बिल्कुल सर, जाहिर तौर पर मनोज जिस तरीके से आपने जिक्र किया
किया, एक कायराना हमला जो है वो भारत में घुसकर आतंकियों के द्वारा किया गया। इस बीच मैं राजन जी का भी रुख करना चाहूंगा। राजन जी, जो स्थितियां इस वक्त बलूचिस्तान में देखने को मिल रही हैं, जहां एक और जो बलूच नागरिक हैं वो दाने दाने के लिए मोहताज है, पाकिस्तानी सरकार जो है वो लोगों तक जो सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं करवा पा रही है, लेकिन दूसरी ओर यही पाकिस्तानी सरकार एक और ये दावा करती है कि हम भारत से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, हम भारत के ऊपर हमला करेंगे, हम भारत के ऊपर परमाणु बम से अटैक करेंगे। देखिए, जहां तक बलूचिस्तान का संबंध है, जो रिपोर्ट पाकिस्तान से आ रही है, आई थिंक कल्लात और एक और शहर में नाम बोल रहा हूँ, एम से नाम है, वर्चुअली इस वक्त बीएलए के कंट्रोल में है। जितने भी वहाँ पुलिस पर्सनल थे उनको बीएलए ने कस्टडी में ले लिया है। सारी जो एक म्यूनिसिपैलिटी या मतलब नागरिक सुविधाएं होती हैं वो बीएलए कंट्रोल कर रहा है, 2 सिटी। एंड इनफैक्ट इनको कंट्रोल करने के बाद बीएलए इस वक्त कोटा की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे जो पाकिस्तान ने फोर्स किया पहलगाम हमले के बाद, रादर फोर्स हुआ कि कोटा बेस्ड अपनी 12 कोर में से एलिमेंट्स निकाल के ईस्टर्न बॉर्डर भारत के खिलाफ ला रहा है, तो ऑलरेडी एक हारी हुई जंग में पाकिस्तान की सेना और कमजोर हो गई है। और इसका सही समय पे बीएलए फायदा उठा रहा है कि मेरे हिसाब से ये अभी वक्त की बात है कि कितनी जल्दी बीएलए कंट्रोल हो सकता है। अब कारण इसके जैसे बताया गया है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है। देखिए, इंडिविजुअल्स ठीक हैं, हमने हाइब्रिड वॉर सुना था। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम ही हाइब्रिड है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है आपने राजन जी। जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है वही हाइब्रिड है, और पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी बड़ा लूप होल है जिस वजह से ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा बने रहे मेरे साथ, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, अपने दर्शकों तक एक खबर पहुंचा दें, जहां बीएलए का बलूचिस्तान में दबदबा बढ़ गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन